आइए कुछ करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर के साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है संघ समिति संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू थे। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है हॉकी विश्व कप 2023 ये कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली स्मार्ट सिटी भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन है? तो ये भुवनेश्वर है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन है? भुवनेश्वर है। और 100वीं स्मार्ट सिटी पूछेगा तो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी हो जाएगा क्या? भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी ये शिलांग है। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी शिलांग। अगला क्वेश्चन है गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है वान कर्मन पुरस्कार किसे दिया गया? इसरो को जो पिछला अध्यक्ष था पहले का के शिवन, उसको दिया गया क्या? वान कर्मन पुरस्कार। के शिवन को मिला है वान कर्मन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? ये 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुआ था। 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन भुवनेश्वर में होगा। इसका आयोजन भुवनेश्वर में होगा। और सेकंड कहाँ होगा इसका? और सेकंड इसका हो जाएगा फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का सेकंड आयोजन कहाँ होगा? तो सेकंड ये कर्नाटक में होगा। अगला पॉइंट है हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको दिया गया? हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको दिया गया? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया। नवीन पटनायक ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। अगला पॉइंट है हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? तो हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है। बागवानी लगाना ही क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला पॉइंट है पोंगल त्योहार
पोंगल त्योहार ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है अट्टू पोंगल। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है और अट्टू पोंगल ये कहाँ का है? तो अट्टू पोंगल केरल का है। पोंगल पूछेगा तो तमिलनाडु का और अट्टू पोंगल केरल का। अगला पॉइंट है उड़ीसा में स्वच्छता कर्मियों को स्वच्छता कर्मियों को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो उड़ीसा में स्वच्छता कर्मियों को गरिमा योजना के लिए अवार्ड दिया गया। गरिमा योजना के लिए अवार्ड दिया गया। अगला पॉइंट है मल्लखंब। ये मल्लखंब कहाँ का खेल है? मल्लखंब खेल कहाँ का है? तो मल्लखंब खेल मध्य प्रदेश का है। मल्लखंब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। अगला पॉइंट है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील ये कहाँ का है? तो वेम्बनाड झील केरल का है। वेम्बनाड झील केरल का है। और केरल में ही क्या है? साइलेंट वैली है। केरल में ही साइलेंट वैली, यानी साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। वेम्बनाड झील केरल में है और साइलेंट वैली भी कहाँ है? केरल में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को मनाते हैं। और एक है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाएंगे? विश्व हिंदी दिवस ये है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। अगला पॉइंट है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन ये नागपुर में हुआ था। फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। अगला पॉइंट है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान को ही नेशनल पार्क कहते हैं। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? या दाचीगम नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। अगला पॉइंट है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। अगला पॉइंट है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? ये 1944 में हुआ। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है।
तो विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। अगला पॉइंट है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, इसका संबंध किससे है? ऑपरेशन मेघदूत का, तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध है सियाचिन पर विजय। सियाचिन पर विजय, यानी ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? ये सियाचिन पर विजय से है। अगला पॉइंट है मालाबार युद्धाभ्यास। जो मालाबार युद्धाभ्यास है, मालाबार युद्धाभ्यास, इसमें कौन कौन सा देश शामिल है? तो मालाबार युद्धाभ्यास में इसमें हो गया इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। यानी मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन शामिल है? तो इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। अगला पॉइंट है शक्ति युद्धाभ्यास। यानी शक्ति किन किन देशों के बीच में है? शक्ति युद्धाभ्यास, तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में है। शक्ति युद्धाभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच में है। अगला है वज्र प्रहार। अगला है वज्र प्रहार, ये किसके बीच में है? तो वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच में है। इंडिया और अमेरिका के बीच में है। तो शक्ति युद्धाभ्यास इंडिया और फ्रांस और वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच में है। अगला है अजय वॉरियर। अगला है अजय वॉरियर युद्धाभ्यास। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास किसके बीच में है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? अजय वॉरियर। श्रीलंका, यानी इंडिया, अजय वॉरियर इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अगला है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, मित्र शक्ति किसके बीच में है? तो ये इंडिया और यूके के बीच में है। इंडिया और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो मित्र शक्ति यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। अगला पॉइंट है अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर। अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर। ये कहाँ है? तो अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर ये गोरखपुर में है। गोरखपुर, और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। गोरखपुर यूपी में है। अगला पॉइंट है ये पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ बनाया गया है? पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया है? तो ये कुशीनगर में बनाया गया है। कुशीनगर में बनाया गया है, यानी पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया है? कुशीनगर में। और अगला पॉइंट है पहला युद्ध स्मारक कहाँ बना है? ट्रांसजेंडर, चलिए ये क्वेश्चन छोड़िए। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बना है? ये कुशीनगर में बना है। अगला है पोत संग्रहालय। पोत संग्रहालय ये किस नदी के किनारे है? तो पोत संग्रहालय लोथल नदी के किनारे है। लोथल नदी के किनारे। या पोत संग्रहालय किस नदी पे है? तो लोथल
नदी पे है। अगला पॉइंट है बोस जल संधि। बोस जल संधि, बोस जल संधि किसके बीच है? तो बोस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया के बीच में है। यानी बोस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया के बीच में है। यानी कह सकते हैं बोस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया को अलग अलग करता है। अगला पॉइंट है यूपी में लोकसभा सीट कितना है? यूपी में लोकसभा सीट 80 है और राज्यसभा सीट कितना है यूपी में? तो ये 31 है। यानी यूपी में लोकसभा सीट 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। अगला पॉइंट है संघ की आधिकारिक भाषा। संघ की आधिकारिक भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये 343 में है। संघ की आधिकारिक भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। काकरापारा, ये काकरापारा कहाँ स्थित है? काकरापारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो काकरापारा क्या है? जल विद्युत, ये काकरापारा विद्युत संयंत्र है। काकरापारा विद्युत संयंत्र ये कहाँ है, किस नदी पे है? तो ये ताप्ती नदी पे है। काकरापारा विद्युत संयंत्र किस नदी पे है? ये ताप्ती नदी पे है। अगला पॉइंट है दांडी मार्च कब से कब तक चला था और किस लिए चला था? दांडी मार्च, दांडी मार्च कब से कब तक चला था? तो दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, यानी दोनों वही है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और किस लिए चला था? तो ये नमक कर के विरोध के लिए चला था। नमक कर के विरोध के लिए, नमक कर के विरोध के लिए इसे चलाया गया था। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। अगला पॉइंट है विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा, तो विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा किसके पास है? तो ये कनाडा का है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा किसका है? कनाडा का। और भारत की सबसे बड़ी, विश्व का पूछेगा तटीय सीमा तो सबसे बड़ा किसका है? कनाडा का। और भारत का पूछेगा तो भारत में किसका हो जाएगा? भारत में गुजरात का हो जाएगा। भारत में गुजरात की सीमा क्या है? सबसे बड़ी। और विश्व में कर्नाटक की सीमा सबसे बड़ी हो जाएगा। और पूछेगा मूल संविधान में कितने भाषा का उल्लेख है? मूल संविधान में कितने भाषा का उल्लेख है? तो मूल संविधान में 14 भाषा था। 14 भाषा था। और ये किस अनुसूची से लिया गया था? 14 भाषा किस अनुसूची से लिया गया था? ये 8वीं अनुसूची से। किस अनुसूची से? 8वीं अनुसूची से लिया गया था इसे। किस अनुसूची से? 8वीं अनुसूची से। यानी मूल संविधान में 14 भाषा था और इसका वर्णन किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। अब मूल भाषा की संख्या कितना है? तो अब मूल भाषा की संख्या पहले 14 था और अब कितना है? अब 22 है। अब 22 है। और संघ की आधिकारिक भाषा का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 343 में है। अगला पॉइंट है हमारे संविधान में संसद का उल्लेख
किस अनुच्छेद में है? संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 79 में किसका उल्लेख है? तो संसद का, यानी संसद का उल्लेख 79 में है। राज्यसभा का बोलेगा तो राज्यसभा का उल्लेख 80 में है। और लोकसभा का 81 में है। ठीक है, इसी से इसको याद रख सकते हैं क्या? सरलो 79, 80, 81। सरलो यानी संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो इसको क्या नाम दिया गया है? सरलो। देख लेते हैं। सरलो यानी संसद हो जाएगा 79, राज्यसभा हो जाएगा 80 और लोकसभा हो जाएगा 81। ठीक है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81। अगला पॉइंट है वेलूर मठ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेलूर मठ कहाँ है? वेलूर मठ कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। वेलूर मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। क्या है? वेलूर मठ। अगला पॉइंट है 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद। 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? युवा सांसद ये है चंद्रानी मुर्मू। 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्रानी मुर्मू है। और ये कहाँ की है? ये उड़ीसा की है। चंद्रानी मुर्मू उड़ीसा की है। 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू है। ये कहाँ की है? उड़ीसा की है। अगला पॉइंट है पांडवानी नृत्य। ये किस राज्य का है? पांडवानी नृत्य। तो पांडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। पांडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। और तीजन बाई का संबंध किस राज्य से है? तीजन बाई, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध भी छत्तीसगढ़ से है। और एक है गोधन न्याय योजना। अगला पॉइंट है गोधन न्याय योजना। इसका संबंध भी कहाँ से है? तो इसका संबंध भी छत्तीसगढ़ से है। तो पांडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। तीजन बाई का संबंध छत्तीसगढ़ से है। और गोधन न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला पॉइंट है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। यानी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अगला पॉइंट है भोरम देव। महोत्सव ये कहाँ का है? तो ये भी छत्तीसगढ़ का है। भोरम देव महोत्सव ये कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ का है। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत का मंदिर किस शैली में है? जो दक्षिण भारत का मंदिर किस शैली में है? तो दक्षिण भारत का मंदिर द्रविड़ शैली में है। दक्षिण भारत का मंदिर द्रविड़ शैली में है। अगला पॉइंट है
पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो ये केरल में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? केरल में है। अगला पॉइंट है कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है? कामाख्या माता का मंदिर ये कहाँ है? कामाख्या माता का मंदिर ये असम में है। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है? असम में है। और असम में ही एक मेला लगता है, उस मेला का नाम क्या है? अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला ये कहाँ है? तो ये भी असम का है। कामाख्या माता का मंदिर असम में है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में ही लगता है। अगला पॉइंट है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया स्टेडियम ये कहाँ है? तो बाईचुंग भूटिया स्टेडियम सिक्किम में है। बाईचुंग भूटिया स्टेडियम सिक्किम में है। अगला पॉइंट है 2022 का फीफा कब कहाँ होगा? 2022 का फीफा कब कहाँ होगा? तो ये कतर यानी दोहा में होगा। कतर के दोहा में होगा। 2022 फीफा कप कतर दोहा में होगा। तो आज यहीं तक देखिएगा आगे, और इसका आप लोग नोट्स बना लीजिए।